ये मेरी पोती अनी। आज मैं अनी को एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग भी सुनिए। बीरबल बना बच्चा। एक बार बीरबल को दरबार आने में बहुत देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुँचे, राजा अकबर ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। तब बीरबल ने कहा कि महाराज, आज जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही जिद मचा दी कि आज मैं कहीं बाहर ना जाऊं। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा कर आया हूं, इसलिए देर हो गई। लेकिन महाराज को बीरबल की इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बीरबल देरी से आने के लिए झूठा बहाना बना रहे हैं। इसलिए राजा अकबर ने कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। लेकिन बीरबल इस बात से भली भांति परिचित थे कि छोटे बच्चों को मनाना, उनके सवालों का जवाब देना, उनके जिद को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो महाराज को असंतुष्ट देखकर बीरबल ने कहा कि महाराज, मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ कि छोटे बच्चों को मनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए एक नाटक करना है। नाटक में मैं बनूंगा बच्चा और आप मुझे समझाएंगे। राजा इस बात के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगे। राजा अकबर ने बीरबल को गोद में बिठा लिया। बीरबल राजा के गोद में बैठकर कभी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते, कभी राजा अकबर की लंबी लंबी दाढ़ी मूंछों से खेलने लगते। राजा को अब तक तो कोई आपत्ति नहीं थी। बीरबल जब राजा अकबर की मूंछों से खेल खेल कर थक गए, तब उन्होंने गन्ना खाने की जिद पकड़ ली कि उन्हें गन्ना खाना है। राजा अकबर के आदेश से बीरबल के लिए गन्ना मंगवाया गया। अब बीरबल ने अगली जिद पकड़ ली कि मुझे गन्ना छील कर चाहिए। चलो, उनके लिए गन्ना छिलवाया गया। गन्ना जब छिलकर सामने आया, तब बीरबल ने एक और नई जिद पकड़ ली कि मुझे इस गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दो। एक सेवक ने छिले हुए गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर राजा अकबर को दिया। राजा अकबर ने उन कटे हुए गन्ने के टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया। बीरबल ने उसमें से एक भी टुकड़ा ना खाकर पूरे ही टुकड़े को ज़मीन पर फेंक दिया और फिर रोने लगे। अब राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब राजा ने उन्हें जोर से डांट कर बोला कि बीरबल, तुम्हारे लिए मैंने इस गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में करवाया और तुम इसको खा भी नहीं रहे हो, ज़मीन पर फेंक दिया। चलो खाओ इसे। राजा अकबर का डांट सुनकर बीरबल और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तब राजा अकबर ने उनसे प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो बीरबल? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए हमने गन्ने के छोटे टुकड़े करवा दिए, फिर भी तुम रोए जा रहे हो। तब बीरबल ने कहा कि मुझे ना एक पूरा गन्ना खाना है। अब राजा के आदेश से बीरबल के लिए एक गन्ना और मंगवाया गया। लेकिन जब गन्ना सामने आया, तब बीरबल ने उस गन्ने को हाथ भी नहीं लगाया। अब राजा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। राजा ने पूछा कि अब क्यों नहीं खा रहे हो? अब तुम्हारे लिए एक पूरा गन्ना आ गया। तब बीरबल ने एक और नई जिद कर दी कि मुझे इन छोटे छोटे कटे हुए टुकड़ों को जोड़कर ही एक पूरा गन्ना खाना है। बीरबल के इस नए जिद पर राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। राजा अकबर को परेशान होता हुआ देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म कर दिया और फिर महाराज से पूछा, क्यों महाराज, अब आप इस बात से सहमत हैं कि छोटे बच्चों को मनाना बहुत ही मुश्किल होता है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल का मुंह देखने लगे। ये थी कहानी जब बीरबल बना बच्चा। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। कहानी आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बाय बाय करिए।
यस मेरी पोती बाय बाय कर रही है सबको। हाँ यस, बोलो मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।